हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जय अपने इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज महत्वपूर्ण विषय अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में हम आपके साथ अध्ययन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच जाए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिवृद्धि की। अभिवृद्धि होती क्या है फ्रेंड्स? अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर की लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि से होता है। ये सामान्यतः दो तरह से परिवर्तन होते हैं। एक वो परिवर्तन जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जिसमें हमारे ऊंचाई, भार, शारीरिक अनुपात, लंबाई, चौड़ाई, मतलब जितनी चीज़ें हमें दिखाई दें, नापा जा सके, तोला जा सके, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसी भी आंतरिक चीज़ें होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन पर वो भी हमारी जो है अभिवृद्धि का एक पार्ट होती हैं। जैसे मान लो हमारे जो अंदर का सिस्टम, अंदर की चीज़ें एक प्रकार से, जैसे मान लो स्नायु संस्थान हो गया, हमारा पाचन तंत्र हो गया, आंतें हो गई, या जो भी चीज़ें हो गई वो हमें दिखाई तो नहीं दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे, या हमारा हार्ट हो गया, लेकिन उसमें से भी वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें कौन सी होंगी? वो जो हमारे आंतरिक रूप से होती हैं। अब बात करते हैं विकास की। विकास क्या होता है? विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को कहते हैं। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। मित्र, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि विकास एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उस बड़े कॉन्सेप्ट में अभिवृद्धि अंदर का एक पार्ट है। ठीक है, विकास आजीवन चलता रहता है, परंतु विकास की जो गति होती है वो सभी में समान नहीं होती है। वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, या उसकी विभिन्नता विकास को प्रभावित करती है। विकास शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावात्मक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। और सही अर्थ में अगर हम कहें तो विकास तो हमारी अंतः प्रेरणा और सामाजिक वातावरण का गुणनफल होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी हमें। मैं एक चार्ट के द्वारा पहले तो आपको समझा देता हूँ कि देखिए, विकास में हमने इस चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की है ताकि आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाएँ और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख पाएँ। साथ साथ में अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें बहुत अच्छा समझ पाएँ। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा मित्र, फ्रेंड्स, जो अभिवृद्धि और विकास है, कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, इसे जनरली एक ही शब्द में यूज कर दिया जाता है। और दूसरा ये भी है कि लोग सोचते हैं कि अभिवृद्धि और विकास एक ही जैसे हैं, लेकिन आपको चूँकि बता दिया जाए कि इसमें कई बार ऐसा भी चेंजिंग होता है कि जो विकास है वो कई बार हो जाता है, लोगों की अभिवृद्धि नहीं होती है, और कई बार अभिवृद्धि हो जाती है, विकास नहीं होता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। आपने सर्कस में एक ऐसा कैरेक्टर देखा होगा जो सबको हंसाने का काम करता है। तो नेचुरल है, उसकी अभिवृद्धि नहीं हुई, जिसको हम जोकर कहते हैं या बौने व्यक्ति को कहते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति भी सुना होगा आपने अपने जीवन काल में कि जिसको कहते हैं कि बढ़ तो बहुत गए हो लेकिन अकल घुटने में है। तो ये क्या, ये अपने आप में एक ऐसा पार्ट है जो आपके विकास को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं पे विकास जो है, अभिवृद्धि और विकास को आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, हमने ऊपर भी बता दिया कि भार, लंबाई, चौड़ाई, तो जितनी चीज़ें जो मात्रा के रूप में होंगी वो अभिवृद्धि होंगी, जबकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ें शामिल होंगी, क्योंकि ये इसी का एक पार्ट है। दूसरा देखिए, अभिवृद्धि जो है वो माप का विषय है, जिसको नापा जाए, तोला जाए, जबकि विकास जो है वो मूल्यांकन का विषय है। अभिवृद्धि का एक निर्धारित समय होता है, ज़्यादातर जो है 18 से 20 वर्ष तक अभिवृद्धि का समय मानते हैं, लेकिन विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अभिवृद्धि में शारीरिक परिवर्तन शामिल हैं, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी तरह के परिवर्तन शामिल किए जाते हैं। ये संरचना में सुधार का प्रतीक है, जबकि ये संरचना व कार्य में सुधार का प्रतीक है। विकास
अवृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है, जबकि ये वातावरण तथा जीवन दोनों पर निर्भर करता है विकास। अवृद्धि एकीकृत नहीं होती, जबकि विकास एकीकृत होता है। एकीकृत से तात्पर्य ये होता है ये वन वे रोड है जो अवृद्धि है, क्योंकि इसमें एक बार जो जिसकी लंबाई बढ़ गई तो उसको कम नहीं किया जा सकता। ऐसे ये वाला जो है एकीकृत होता है, ये सबको इकट्ठा लेके चलता है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, ये सारी चीज़ इकट्ठे होकर चलते हैं, जबकि ये केवल अवृद्धि को ही दिखाता है। ये घटक मूर्त होते हैं, जबकि ये घटक अमूर्त होते हैं। अवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, जबकि इसके घटक विकास के घटक अमूर्त होते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते, ये आंतरिक रूप होते हैं। ये हमारे व्यवहारिक जीवन से हमारे व्यवहार के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनसे समझा जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो इसकी वजह से इसका आधा पार्ट दूसरे वीडियो में कर दिया गया है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जाते जाते एक लाइक अवश्य कर दीजिए आपका अपना चैनल, और ताकि जो है आपकी इसी आशा के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।